औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। है ईमान वालो, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ का क्या मतलब है? सारे का सारे यानी कि तमाम इस्लाम के अहकामात को फॉलो करो। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वइन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। अगर और ये जान लो कि अगर तुम वाज़ेह निशानियाँ आने के बावजूद, निशानी से मुराद कुरान पाक है, आने के बावजूद भी राह से, सीधी राह से गुमराह हो जाते हो, तो अल्लाह जानने वाला और गालिब और हिकमत वाला है। अज़ीज़ुन हकीम, गालिब और हिकमत वाला है। अब यहाँ उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा पे पहले भी बहस हो चुकी है कि सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी कि कुछ इस्लाम के अहकामात को जब हम कलमा पढ़ लिया इंसान ने, तो वो इस्लाम के सारे अहकामात को जो वो उस वक्त जो उसने स्टडी किए थे, जो नहीं किए थे, जो उससे रह गए थे, जो बाद में उसको समझाए गए, वो जो बाद में याद आए या जिनका बाद में इल्म हुआ, वो सारे के सारे उसको फॉलो करना पड़ेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस्लाम लाने से पहले उसको जो अहकामात पता थे वो उन्हीं को फॉलो करेगा, उन्हीं पे अमल करेगा, जो उसको बाद में पता चले वो उस पर अमल नहीं करेगा। या ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि जो चीज़ें जो उसको मतलब मुश्किल लग रही हैं उनको छोड़ दे और जो आसान लग रही हैं वो अमल करता रहे। अहकामात सारे अल्लाह के हैं और अल्लाह के अहकामात में से कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ मुस्तहिब होते हैं, कुछ तो उन सब पर अमल करना ज़रूरी होता है। फ़राइज़ को छोड़ देने से बंदा कुफर की हद पे चले। एक फ़र्ज़ को छोड़ देने से ये मतलब नहीं कि बंदा काफिर हो गया। मतलब है एक बंदा अगर मुस्लिम है, वो नमाज़ पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है और अल्लाह रसूल पर ईमान रखता है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता किसी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काफिर है, लेकिन वो कुफर के बॉर्डर पे पहुंच चुका है। इसी तरह एक मुसलमान इस्तिताअत होने के बावजूद ज़कात नहीं देता, माल से मोहब्बत करता है, बाकी दीन के अहकामात को फॉलो करता है, तो वह मुस्लिम तो है लेकिन अल्लाह का पसंदीदा नहीं है और वो कुफर के बॉर्डर पे और गुनाहगार है। और इसी तरह अगर एक बंदा इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम की लिस्ट से उसको खारिज कर दिया जाएगा, मुस्लिम कहलाएगा, लेकिन उसके अहकामात पर अमल ना करने की वजह से गुनाहगार और मुजरिम होगा और कुफ्र और इस्लाम के बॉर्डर पे खड़ा होगा, पसंदीदा नहीं होगा अल्लाह के नज़दीक। तो इसी तरह ये छोटी छोटी बाकी चीज़ें भी जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में आ रही हैं, जिनको हम समझ रहे हैं, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, और इस्लाम के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कोई कीलो काल नहीं होती, सारे इस्लाम के अहकामात को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ हमने असल में इस्लाम की शक्ल बदल दी है, हैयत ही बदल गई है इस्लाम की। हम ये समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो इस्लाम है, जो दूसरा कर रहा है वही दूसरे सब लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और वो सब खिलाफ और मुजरिम है। असल में बंदे को स्टडी करना चाहिए और पहले अपने आप पर्सनली अपने आप को स्टडी करे कि वो कितना इस्लाम को फॉलो कर रहा है। ये एक दूसरी बात ये कि ये वो फलां बंदा जी हाजी हो गया है तो वो इस्लाम पे अमल नहीं कर रहा है। इस्लाम पे अमल करना हज के बाद नहीं है, इस्लाम पे अमल करना इस्लाम लाने के बाद है। फलां बंदा मौलाना है और वो अमल नहीं कर रहा है, उस पर हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर लेते हैं अपने लिए। बेशक हमने दाढ़ी भी न रखी हो तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम मुजरम नहीं हैं, क्योंकि वो मौलाना है, वो ज़्यादा मुजरम है। हालांकि ये अहकामात फॉलो करना, ये अहकामात आप पे लागू होते हैं इस्लाम के कबूल करने से। और अगर हम इस्लाम कबूल करने के बावजूद जो अहकामात खुद अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे, वो दूसरे पे उम्मीद रखते हैं कि वो लागू करे और उस पर बाउंड करते हैं उसको। खुद 6 दफ़ा दाढ़ी रख के मूंढ लिया और कहा, हालांकि दाढ़ी रख के मूंढना कबीरा गुनाह है, कहा कि ये गुनाह नहीं है। और दूसरे का अगर थोड़ी सी कोई कमज़ोरी लग्जश नज़र आ जाए, दूसरे ने दाढ़ी को छोटा भी कर लिया तो वो भी मुजरम कहलाएगा क्योंकि वो मौलवी है। ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम सब पर लागू होता है और इस्लाम के अहकामात कलमा पढ़ने से लागू हो जाते हैं। और इस्लाम मर्द हो या औरत हो, और दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम
के अहकामात को लागू करने का हुक्म दिया। ये नहीं किया फरमाया अल्लाह ताला ने कि हज करने के बाद तुम पर अहकामात लागू हो जाएंगे या मदरसे की तालीम हासिल करने के बाद तुम पर अहकामात लागू होंगे। और अल्लाह फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है तो इस्लाम में सारे के सारे दाखिल हो जाओ। अगर वला तत्तबी खुतुवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। दूसरे पे तो हम कीड़े निकाल रहे होते हैं, खुद शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। शैतान की पैरवी जो भी करेगा, हाँ वो हाजी है, हाँ वो मुस्लिम है, हाँ वो मोमिन है, हाँ वो मौलवी है, हाँ वो क्लीन शेवर है, जो भी शैतान के नक्शे कदम पर जो भी शैतानी अमल करेगा उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। मौलवी को ज़्यादा देना पड़ेगा, ये मानने की बात है कि उसके पास इल्म ज़्यादा है, लेकिन वो उसके और अल्लाह के दरमियान का मामला है। हाजी को देना पड़ेगा, अल्लाह जाने अब हाजी के पास इल्म होता है या नहीं होता। बाज़ लोग वो भी हज करके आ जाते हैं जिनके पास इल्म नहीं हो, नॉलेज आम बंदे की जितनी भी नहीं होती है, उसको देना पड़ेगा, लेकिन वो उसका और अल्लाह का मामला है। इस्लाम के अहकामात को फॉलो करना इस्लाम कबूल करने के बाद लागू हो जाते हैं। हज और ये मजहबी तालीम जो है ये ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाता है। एक आलम की इबादत 100 आबद की इबादत के बराबर है। एक आलम की एक रात की इबादत आबद की 100 रातों की इबादत बराबर है। डेफिनेटली अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आलम को अजर ज़्यादा दिया है तो पकड़ भी ज़्यादा करेगा, बुराई पे पकड़ भी उसकी ज़्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रमज़ान में नेक काम करने का अजर आम नेकी के बराबर सात गुना बढ़ा दिया गया है या इससे भी ज़्यादा, इसी तरह बुरा काम करने का अंजाम भी बढ़ चढ़कर होगा, सज़ा भी बड़ी होगी। इसी तरह एक आलम के लिए भी सज़ा भी ज़्यादा होती है। ये अल्लाह का और आलम का मामला है और उसकी इबादत की कदर भी ज़्यादा होती है और उसको दुनिया में ज़्यादा प्रोटोकॉल भी आखिरत में भी दिया जाएगा उसके इल्म के हिसाब से। इसी तरह हाजी को हज का अजर दिया जाएगा और जिसने हज इस्तात होने के बावजूद नहीं किया। आजकल हमारा ये ट्रेंड चल चुका है कि हम लोगों को दिखाने के लिए जाके उम्रा तो कर आते हैं, लेकिन हम पे हज फ़र्ज़ होता है और हम हज नहीं करते। तो ये हम दूसरों पे जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं वो छोड़ के अपने गिरेबान में झांकें और अपने आप को कुरे दें कि मोमिन मुस्लिम हम भी हैं, तो क्या हम इस्लाम के अहकामात को फॉलो कर रहे हैं। चलो वो जो उन्हें नहीं पता वो अलग बात है, कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, पता ना होना और जानबूझ के इसको छोड़ देना कि हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं है, इल्म देने वाले मौजूद हों और इल्म ना लेना, ये भी कबीरा गुनाहों में से है। पता करना चाहिए और अगर नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन जो उनको पता है जिन चीज़ों का उस पर क्या अमल किया जा रहा है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं रहा है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पे नज़र जमाए बैठे होते हैं। दूसरा क्या कर रहा है वो दूसरे से जेलस होकर उसकी छोटी छोटी नुक्ताचीनियाँ करके उसको गिराने की कोशिश, उसको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश, उसको डिसाइड करने की कोशिश की जा रही होती है कि तू ये नहीं कर रहा, तेरा ये काम इसलिए नहीं अच्छा, ये हो गया, ये हो। अपने आप पे गौर करें और उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा के फार्मूले पे खुद अमल करें। अगर आप ला ताज़िर वाज़िरा तो विज़रा उखरा, कोई एक इंसान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक अपने किए का ज़िम्मेदार खुद है। हाँ, उलमाए कराम जो दूसरों को तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो खुद करते क्यों नहीं हो। उलमाए कराम को खुद करने का हुक्म दिया गया कि वो अमली तौर पे भी उसको हमको फॉलो करें ताकि लोग उनके फॉलोअर बने और उनको देख के मुतासर हों। लेकिन एक आम बंदा जिसको दीन का जितना पता है उसको दीन के इतने नॉलेज पे इक्तफ़ा भी नहीं करना चाहिए कि जितना मेरे पास हो गया इतना ही काफ़ी है, बल्कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करने का हुक्म है, मरते दम तक इल्म हासिल करते रहना चाहिए। और जो बात इस्लाम की पता चले और उसको गौर खोज के बाद उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूरी हो जाता है हर बंदे पे, हाँ वो आम मुसलमान ही क्यों न हो, क्योंकि इस्लाम ने इस्लाम उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का हुक्म दिया है। मुसलमान कहलाने के लिए अल्लाह ताला के सारे अहकामात पर अमल करना लागू हो जाते हैं हमारे पर। आगे ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन आयत रह गई है, इस पर कल इंशाअल्लाह बात होगी। चूँकि आयत मैंने पूरी पढ़ ली थी, आयत को पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है और कोशिश करें कि खुद अमल करें और फिर लोगों को क्रिटिसाइज़ करें। अगर हम खुद अमल नहीं कर रहे हैं, खुद हमारे 450 की लिस्ट लोगों के सामने है और हम किसी के एक चीज़ को पॉइंट आउट करके उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मे बी के उसकी ज़िंदगी जिसको आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी का एक लम्हा आपकी पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा सख्त और संगीन और मुश्किलात वाला हो।
वो उसका और अल्लाह का हिसाब है। जिसने उसे मुश्किल दी वो उसको आसानी देगा, जो वो उसे उस तरह हिसाब लेगा। हम कौन होते हैं हिसाब लेने वाले? उसको कोशिश करें कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, इस्लाम के अहकामात को फॉलो करें, और अगर नबी की उम्मती कहलाने के मुस्तहिक हैं तो फिर नबी की सुन्नत को फॉलो करें। और कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं और बचें और बचाएं, बच्चों से दूर रहें। कोशिश करें कि हमेशा की दूरी से बेहतर है कि आज की तो आर्जी दूरी इख्तियार कर लें, और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें क्योंकि कमज़ोर लोगों पे ये चीज़ें ज़्यादा अटैक करती हैं। और सफ़ेद पोश तबका मुश्किल में है, रमज़ान में उसका ख्याल रखें, ईद पे उसका ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये चांस दिया है जहाँ 700 गुना से बढ़ा के आपको अजर दिया जाएगा। कर्ज़ हसना मांगने का, कर्ज़ हसना देने का टाइम है ये, और इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। और अपने लिए कल 10 सालों का सरमाया छोड़ के कर्ज़ हसना से हाथ ना रोके। हो सकता है हमें अल्लाह ताला 10 मिनट के लिए खाने दे या ना दे। मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अपने लिए भी दुआ करें, कोरोना वायरस से बचने के लिए दुआ करें। उदखुलू फ़िस्सिल्म का फ़ौप है जो मैंने बात की है, इस पर सोचें कि क्या हम वो इल्म जो रखते हैं उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो इस्लाम या मुस्लिम होने की हैसियत से जो चीज़ें हम पे लागू हो रही हैं, क्या खुद हम उस पर अमल कर रहे हैं या दूसरों को क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो भी, बुरी लगी है तो भी फीडबैक ज़रूर दें, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओके करें, और एज यू लाइक।